झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 से चक्रानुक्रम का जो शब्द था उसे मुख्य विपक्षी दल भाजपा के भारी विरोध के बावजूद हटा दिया गया। सदन से भाजपा के लोग जितने भी विधायक हैं वो वॉकआउट कर गए कि एससी के साथ अन्याय हुआ। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजमहल के विधायक अनंत ओझा जी हैं। सर, आप लोगों ने काफ़ी विरोध किया था मगर बावजूद उसके चक्रानुक्रम शब्द को हटा ही दिया गया। अब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सरकार के पास बहुमत का संख्या बल है और स्वाभाविक है कि संख्या बल के सहारे राज्य के लोगों का भावना, जो हमारे अनुसूचित समाज के जो वर्ग थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने एक सदस्य होने के नाते सदन के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त करने का काम किया, लेकिन सत्ताधारी दल संख्या बल के सहारे उसको पास कराने की दिशा में काम किया। लेकिन सदन के अंदर हमने भी जो विधेयक आए थे, खास करके उच्च शिक्षा के बारे में, निजी विश्वविद्यालयों के बारे में, हमने भी कई संशोधन डाले थे। और आपने देखा होगा कि मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं प्रभार धारक माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने एक विधेयक वापस भी ले लिया जो हमने आपत्ति किया था, जिन मुद्दों को लेकर के सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया, तो उन्होंने एक मेरे आपत्ति के बाद एक विधेयक उन्होंने वापस ले लिया। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से जो विधेयक आते हैं वह राज्य के जनता के भावनाओं के प्रतिकूल रहने का कारण एक प्रतिपक्षी सदस्य के नाते और एक विधायक होने के नाते हम सब लोग सदन के अंदर उस भावना को व्यक्त करते हैं और निर्णय लेना सत्ताधारी दल का काम है। उन्होंने लिया, आने वाले समय में राज्य की जनता इसके बारे में माकूल जवाब देने का काम करेगी। सर, एक विरोधाभासी तस्वीर दिखती है। एक तरफ में बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि झारखंड राष्ट्रपति शासन की तरफ में बढ़ रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी अपने हर सभा में कहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो मूलवासी हैं, उसे बांग्लादेशी और देशद्रोही कहा जाता है। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? नहीं, देखिए, जो वर्तमान यूपीए का शासन है, यह शासन इसी प्रकार की विभाजनकारी राजनीति इस प्रदेश के अंदर ला रही है। लगातार आप देखिएगा, कभी बाहरी के नाम पर, कभी भीतरी के नाम पर, कभी मूलवासी के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर। अभी आपने देखा, अभी जिसके जो पहला सवाल था आपका कि राज्य का निर्वाचन आयोग वो मेरा है, तेरा है, वो सरकार भी उन्हीं का है। उन्हीं की सरकार ने क्या किया, पहले से यहाँ एसटी के लिए रिजर्व था रांची, फिर आपने उसको निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने उसको अनुसूचित जाति के लिए किया, फिर आपकी सरकार ने क्या किया कि उसको हटा करके उसके अनुसूचित जनजाति कर दिया। तो यह जो विभाजनकारी राजनीति है, यह यूपीए प्रारंभ से करते आई है और इन्हें राज्य के लोगों के भले की चिंता नहीं है। इसी प्रकार के विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने के लिए इसी प्रकार नित्य नए नए प्रयास, नित्य नए प्रयत्न करते हैं। नौजवान सड़कों पर इस कपकपाती ठंड में सड़कों पर करके रोजगार मांग रहे हैं। मैंने विधानसभा में सवाल किया, सरकार ने कहा कि हमने पूछा कि 3 साल में कितनी नियुक्तियां मिली, सरकार ने कहा कि कुल 357 नियुक्ति मिली। तो आप सोच सकते हैं क्या असर होगा, इसीलिए इसी प्रकार का राजनीति, विभाजनकारी राजनीति को पोषित करने वाला कृत्य सरकार कर रही है। सर, चलते चलते एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक बात जो है मीडिया में बहुत वायरल हो रही है, आपने भी सुना होगा कि मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं वो फ़ोन करते हैं महाधिवक्ता को और एक मामले को मैनिपुलेट करके मैनेज करने का प्रयास करते हैं और ईडी इसके जवाब में हाई कोर्ट में एक एफिडेविट डालती है कि ईडी पर निगरानी करने की कोशिश की जा रही है, उसको मैनिपुलेट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो कब तक ये राज्य और केंद्र का ये टकराव चलता रहेगा या कहाँ तक जाने का सीन देख रहे हैं? राज्य और संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करने का नहीं है, कानून का अनुपालन करना हम सब लोग का दायित्व है और विशेष करके संवैधानिक दायित्व पर बैठे हुए व्यक्तियों के ऊपर तो एक विशेष जिम्मेवारी है कि हमारे द्वारा विधि सम्मत विरोधी कोई कृत्य न हो। और जो बातें आई है वह सरकार की दक्षता को दिखा रहा है कि सरकार में बैठे हुए हुक्मरान किस प्रकार से अपने सत्ता का संचालन कर रहे हैं, किस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं अपना जो विधि सम्मत कार्रवाई है, वो विधि सम्मत कार्रवाई जो नियमानुकूल होगा वो संस्थाएं करेगी। तो मतलब क्या लग रहा है, क्या राज्य सच में राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, ये विषय है। हम तो ये कहते हैं कि जो राज्य के अंदर, जो राज्य की जनता ने प्रचंड जनादेश दे करके यूपीए सत्ता में आई है, हम ये मानते हैं कि ये सरकार के नित्य नए जिस प्रकार की विफलताएं, रोज नया नया इतिहास ये सरकार गढ़ रही है, अपनी करनियों के कारण ये सरकार खुद जो है राज्य के जनता इन्हें आने वाला समय में सत्ता से बेदखल करेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने कि भाजपा के विधायक
अनंत ओझा जी का कहना है कि जिस प्रकार से सरकार की कार्यप्रणाली चल रही है, उससे आने वाले समय में जब भी चुनाव का सामना होगा तो इस सरकार को जनादेश से जनता ध्वस्त करने का काम करेगी। इन खबरों से आप कितना इत्तेफाक रहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। अपने कैमरा सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।